नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के बारे में, जो इस समय सुर्खियों में हैं। उन पर भ्रष्टाचार और घूसखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक आईएएस ऑफिसर की निलंबन की प्रक्रिया क्या होती है, उसके पास क्या अधिकार होते हैं, राज्य और केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आईएएस अभिषेक प्रकाश के बारे में। आईएएस अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के यूपी कैडर के आईएएस हैं। 21 नवंबर 1982 को बिहार में उनका जन्म हुआ। आईआईटी रुड़की से बीटेक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए की डिग्री ली। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और औद्योगिक विकास विभाग के सचिव रहे। 1 नवंबर 2021 से 6 जून 2022 तक लखनऊ के डीएम रहे। इसके अलावा हमीरपुर, अलीगढ़, बरेली, लखीमपुर खीरी में भी डीएम रह चुके हैं। अभिषेक प्रकाश स्पेशल सेक्रेटरी होम, मेरठ में एमडी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, डायरेक्टर नेडा भी रहे। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी यूपी मेडिकल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर क्या आरोप हैं, ये जान लेते हैं। डिफेंस कॉरिडोर जमीन घोटाला, नियमों को ताक पर रखने का आरोप, लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के उपाध्यक्ष रहते हुए कई बिल्डरों को फायदा पहुंचाने और मनमाने तरीके से सीलिंग व लाइसेंस जारी करने के आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ अलीगढ़ में जमीन खरीद बिक्री में धांधली की शिकायतें थीं। लखीमपुर में सरकारी टेंडरों में हेरफेर और हमीरपुर में खनन माफियाओं से साठगांठ के आरोप लगे थे। अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में डीएम रहते हुए कई बेशकीमती संपत्तियां जुटाईं। अंसल में एक घर, आसियाना में कोठी, एक सोसाइटी में विला होने की बात भी आई है। बिचौलिए निकांत जैन और लखी जाफरी से करीबी संबंध थे, जो आईएएस अधिकारियों के लिए लाइजनिंग करते थे। अभिषेक प्रकाश पर लखीमपुर खीरी और बरेली में 700 बीघा जमीन अपने परिवार के नाम खरीदने के भी आरोप हैं। सीएम योगी ने आईएएस अभिषेक प्रकाश को बीते 20 मार्च को सस्पेंड किया था। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है। राज्य सरकार ने आईएएस अभिषेक के सस्पेंशन के कारणों की 36 पन्नों की रिपोर्ट बनाई है, जो डीओपीटी को भेजी गई है। एक आईएएस अफसर के निलंबन को लेकर राज्य सरकार के पास सीमित अधिकार होते हैं, इसलिए आखिरी फैसला अब केंद्र सरकार को लेना है। ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1996 के मुताबिक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या राज्य सरकार में नियुक्त ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर के सस्पेंशन को लेकर कई नियम हैं। इस सर्विस में किसी सदस्य के निलंबन की जानकारी कार्रवाई के 48 घंटे के अंदर भारत सरकार को देनी होती है। इसमें सस्पेंशन ऑर्डर सहित किस आधार पर सस्पेंड किया गया है, यह कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बताना जरूरी है। कार्रवाई के 15 दिनों के अंदर निलंबन की एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को देना जरूरी होता है। राज्य सरकार सिर्फ 30 दिन के लिए सस्पेंड कर सकती है। उससे अधिक के निलंबन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। यह बढ़ाया गया समय 120 दिन के लिए मान्य होता है। इसके बाद केंद्र या राज्य की रिव्यू कमेटी के सुझाव के आधार पर आगे 180 दिन के लिए निलंबन बढ़ाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप में अफसर का निलंबन 2 साल से अधिक का नहीं हो सकता। हालांकि इसे सेंट्रल रिव्यू कमेटी के सुझाव के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले आईएएस अफसरों को सिर्फ सेंट्रल रिव्यू कमेटी के सुझाव पर ही सस्पेंड किया जा सकता है। आईएएस अफसर बनने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312(2) और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत होती है। आईएएस बनने के बाद संविधान का अनुच्छेद 311 इन्हें सुरक्षा देता है। इस अनुच्छेद के तहत आईएएस अफसर की बर्खास्तगी, हटाए जाने या पद में नीचे करने को लेकर नियम है। कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन किसी सिविल पद पर है, उसे सिर्फ वो अथॉरिटी हटा सकती है जिसने उसे नियुक्त किया है। उससे नीचे के किसी भी अन्य अथॉरिटी के पास उसे हटाने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त या हटाने या पद से नीचे तब तक नहीं किया जाएगा जब तक जांच में उसके खिलाफ आरोपों की जानकारी न दी गई हो। उन आरोपों के संबंध में उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी दिया जाना जरूरी है। इसके बावजूद अगर जांच के बाद कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो वह जांच में पाए गए सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। किसी आईएएस ऑफिसर के भ्रष्टाचार या किसी अन्य अपराध का दोषी पाए जाने पर सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील नियम 1969 के तहत कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार का मामला होने पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत भी कार्रवाई होती है। यह डीओपीटी के अंदर आता है। आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई के बाद भारतीय संविधान के अनुसार कानूनों के मुताबिक कार्रवाई होती है। साल 2020 से पहले तक ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील नियम 1969 के तहत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के पास भ्रष्टाचार या किसी आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने के बावजूद निलंबन ऑर्डर का रिव्यू दाखिल करने का अधिकार था।
2020 में केंद्र सरकार की डीओपीटी ने 1969 के इस नियमों में बदलाव कर दिया है। आईएएस अभिषेक प्रकाश का केस यूपी में एक बड़े घोटाले के रूप में देखा जा रहा है। यह दिखाता है कि अगर कोई अफसर गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।